अब हम डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं जिसका डाटा हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसमें हमें हर दिन का हर घंटे की प्रोडक्शन गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 3 कंडीशन गिवन है जिसमें हमने ये बताना है कि प्रोडक्शन लेस देन 10% ऑफ टारगेट, प्रोडक्शन अप टू 10% लेस देन टारगेट, प्रोडक्शन इक्वल टू और अबव देन टारगेट। सो हम इन 3 कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पहले कॉलम में हम लिखेंगे प्रोडक्शन लेस देन प्रोडक्शन। हमारे पास यहाँ जो टारगेट डेली हर घंटे का जो टारगेट है वो 100 है, 100 यूनिट है। सो 10% जो हमारे पास टारगेट से लेस है वो हमारा यानी कि 90 से 99 तक होगा। तो जो हमारा पहला रो होगा उसमें हमने बताना है जो प्रोडक्शन हमारी लेस देन 10% ऑफ द टारगेट है। इट्स मीन के हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी वो 90 से बिलो होगी। सेकंड कॉलम जो हमारे पास है उसमें हमने बताना है प्रोडक्शन अप टू 10% less than target, which means 90 production between 90 to 99 units per hour। एंड थर्ड कॉलम में हमने ये बताना है प्रोडक्शन जो हमारे टारगेट को अचीव कर रही है या टारगेट से ज़्यादा है। अप टू टारगेट आर अबव। which means equal to or greater than 100। नाउ हम यहाँ हमारी जो प्रोडक्शन है हर घंटे की वो शो करेंगे। प्रोडक्शन और यहाँ हम अपना शो करेंगे जो हमारे जिस घंटे के अंदर हमारी प्रोडक्शन हो रही है। एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर के अंदर हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, सेकंड आवर के अंदर हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट ये हमारे पास आवर्स हैं और ये हम अपनी यहाँ हम एक इंसर्ट कॉलम कर देते हैं और सॉरी ये हमारी वी लुकअप वैल्यू है जिसको हम यहाँ कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी भी। प्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले हम फर्स्ट आवर की जो प्रोडक्शन हो रही है वो हम लुकअप करेंगे, जो हम वी लुकअप फार्मूले से करेंगे। वी लुकअप लुकअप वैल्यू हमारी ये डेट होगी जो हमने अभी ब्लैंक रखी हुई है और टेबल एरे जिस और हम लुकअप वैल्यू को यहाँ फिक्स डॉलर साइन से फिक्स कर देते हैं।
सिमिलरली जो टेबल अरे होगी हमारे पास वो ये है। और टेबल अरे को भी हम डॉलर साइन से फिक्स करेंगे। सेकंड, फर्स्ट आर के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम बनता है, कॉलम इंडेक्स बनेगा, वो हमारे पास 2 बनेगा और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो हम 0 लगा देते। नॉट एप्लीकेबल का एरर हमें इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी लुकअप वैल्यू में भी कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, कोई भी डेट मौजूद नहीं है। सो हम इसी फार्मूले को ड्रैग करके तमाम 8 आवर्स पे अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ वी लुकअप वैल्यू में जो हमारे पास लुकअप वैल्यू है वहाँ कोई भी डेट इंसर्ट करते हैं, कॉपी करके पेस्ट, तो हमें वही एज इट इज़ जो हमारे पहले घंटे की प्रोडक्शन है वो हमें शो होगी, सेकंड घंटे की प्रोडक्शन सिम इसी तरह। और अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने बताना है यहाँ पर कि अगर ये प्रोडक्शन हमारी 90 से लेस है तो हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए, इज इक्वल टू इफ लॉजिक टेस्ट फंक्शन हमारा है, अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन 90 है तो हमें यही वैल्यू चाहिए, अदरवाइज हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। और इसी को हम ड्रैग करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी इज इक्वल टू इफ, यहाँ हमारा लॉजिक टेस्ट होगा कि हमें बिटवीन एंड अप टू 90 एंड 99 जो वैल्यूज प्रोडक्शंस होंगे वो हमें चाहिए इस कॉलम में। सो हमारा फर्स्ट लॉजिक है, लॉजिक टेस्ट होगा अगर हमारा ये फंक्शन ट्रू हो तो हमें यही वैल्यू चाहिए होगी, अगर फॉल्स हो तो हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। सिमिलरली हम इसे ड्रैग करते हैं तमाम आंकड़ों के लिए। इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 90 और 99 के दरमियान हो, सो ये हमारा जो कॉलम होगा ये ब्लैंक रहेगा। लास्ट में हमें चाहिए जो वैल्यू हमारी 100 या 100 से ऊपर हो, अबव हो, इज इक्वल टू इफ greater than or equal to 100. If it's true, then we have to select this value, otherwise no. ये हमारी 3 कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं इस वक्त। और सेकंड कंडीशन हमें ये बतानी थी कि जो हमारा डैशबोर्ड बनेगा उसमें हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स पर आवर है वो कितनी लेस देन टारगेट है और कितने अबव देन टारगेट है, मींस कि हमें स्लैक और सरप्लस के बारे में बताना है, तो उसके लिए भी हम एक अलग टेबल इंसर्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास होगा स्लैक लेस देन 90, ये जो स्लैक होगी हमारे पास ये 90 से जितनी कितनी लेस है, इज इक्वल टू
दिस वैल्यू माइनस टारगेट वैल्यू हमारे पास 100 है। वैल्यू एरर हमें इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। सो इसको हम चाहते हैं कि हमारे पास वैल्यू एरर ना आए, यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है। तो हम इसको जो है ना फॉर्मेट सेल में जाकर कस्टम में जाके इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर भी हम इफ फार्मूला ही लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ हमारे पास ये वैल्यू लेस देन 90 है, तो हमारे अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू माइनस 100, अदरवाइज ब्लैंक कॉल। सो हम इसे यहाँ से ड्रैग करते हैं। सिमिलरली स्लैक फॉर प्रोडक्शन बिटवीन 90 to 99, यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन 99 to 90 is लेस देन 100। सो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ये -100, अदरवाइज ब्लैंक कॉलम। क्योंकि ये हमारे पास ब्लैंक कॉलम इसीलिए आया है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं मौजूद। सो थर्ड कॉलम जो हमारे पास बनेगा उसमें हमें वो वैल्यू चाहिए जो सरप्लस टारगेट से हमारे अबव है या अप टू टारगेट है, इज इक्वल टू इफ दिस वैल्यू इज greater than or equal to 100, then this value -100, otherwise अब हम डैशबोर्ड के लिए बार ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं जो ऑरली प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसके लिए हम एक और एक्स्ट्रा जो है ना वो बनाने जा रहे हैं रो कॉलम सॉरी, जिसमें हम जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रोडक्शन की पर यूनिट वो हम 120 कंसीडर करते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं। सो हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और मोर कॉलम्स एंड चार्ट्स, और हम ये सीरीज सेलेक्ट करेंगे। सॉरी,
नेक्स्ट स्टेप में हम ये हमारे एक्स्ट्रा सीरीज है जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्ली प्रोडक्शन के लिए। अब हम इंसर्ट में जाते हैं और एक शेप रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज। यहाँ पर हम 6 स्ट्रोक्स लेंगे ग्रेडियंट स्ट्रोक्स के। पहला जो स्ट्रोक होगा वो हमारा 0 पोजीशन पर होगा, सेकंड स्ट्रोक 20, थर्ड स्ट्रोक 40, फिफ्थ स्ट्रोक जो होगा वो हमारा होगा 80% पे, नेक्स्ट 90 एंड लास्ट वन 100। हमारा जो पहला स्ट्रोक का कलर देंगे वो हम ब्लैक, सेकंड वाइट, थर्ड ब्लैक, ब्लैक, वाइट, ब्लैक, लीनियर, ओके, 0 डिग्री। इस शेप के आउटलाइन हम रिमूव करेंगे, नो आउटलाइन। अब इस शेप की हम कॉपी क्रिएट करते हैं। सिमिलरली एक और कॉपी हम इस शेप की क्रिएट करते हैं और इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। और इस शेप को हम ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है ग्रेडियंट का उसे हम 50% ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, सेकंड 75%, थर्ड 100%, फोर्थ 100%, फिफ्थ 75% एंड लास्ट वन 50%। अब हम इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम इन्हें ग्रुप करेंगे। अब हम इस शेप को कॉपी करते हैं और सीरीज 4 को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम ओवरलैप सीरीज में 100% करते हैं और गैप विड्थ हम 50% रख देते हैं। ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ बार चार्ट इस वक्त बन चुकी है। ये सेकेंड और हमारा खाली है तो यहाँ हमें कोई फार्मूले में मिस्टेक की होगी जी। यहाँ हम 99 करेंगे और इसे ट्रैक करेंगे, तो ये भी हमारा फिल हो गया। हम इस चार्ट को यहाँ से कॉपी कट करते हैं और एक नई शीट बनाते हैं और इस चार्ट को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम दोबारा शीट 1 पे जाते हैं और एक और नया ग्राफ ड्रा करेंगे जो हमारा स्लैक और सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा। सो सिमिलर जैसे हमने पहले ग्राफ के लिए किया था, यहाँ पर भी हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं
हमारी जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, स्लैक और सरप्लसेस की वो। सो हमारी जो अपर लिमिट है वो हम सरप्लस की रख लेते हैं 35, और स्लैक के लिए हम -35 रख लेते हैं, ताकि हम ये दरअसल हम इसीलिए कॉलम बना रहे हैं ताकि हमें एक एक्स्ट्रा सीरीज, बार सीरीज मिले और हम उसको डिज़ाइन कर सकें। इंसर्ट में जाएंगे हम, फर्स्ट पहले हम अपना वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। नाउ सेम जैसे हमने पहले ग्राफ के लिए शेप कॉपी करके इधर इंसर्ट किया था, सिमिलर हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। इस चार्ट को भी हम यहाँ से कट करेंगे और नेक्स्ट शीट पे पेस्ट कर देंगे। अब हम सीरीज़ को नेम देंगे। जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ थी वो हमारी वो प्रोडक्शन थी जो हमारे टारगेट से 10%, मोर देन 10% लेस थी। सो मोर देन 10 यूनिट्स बिलो द टारगेट। सिमिलरली हम सब सीरीज़ को इनका नेम देंगे जो कि हम ऑलरेडी यहाँ उन्हें असाइन कर चुके हैं। इसी तरह हम सेकंड सीरीज़ को भी उनके नेम्स असाइन करेंगे। पहली जो सीरीज़ थी वो हमारी स्लैक थी, स्लैक अप टू सॉरी मोर देन 10 यूनिट्स बिलो द टारगेट। सेकंड सीरीज जो थी हमारे पास वो थी स्लैक अप टू
10 units below the target. एंड थर्ड सीरीज जो थी हमारे पास वो थी सरप्लस की. सो सरप्लस अब हम यहाँ चार्ट एलिमेंट्स में से डेटा लेबल को चेक करते हैं और ये सीरीज जो हमारी एक्स्ट्रा थी इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सिमिलर यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं और इनकी हम पोजीशंस फॉर्मेट डाटा सेल से चेंज कर देते हैं. इनसाइड सिमिलर inside the base inside the base और इसी तरह हम इस चार्ट के लिए भी करेंगे. हमें ये सीरीज नहीं रिक्वायर्ड थी तो हम इसके लेबल जो हम लेबल वाले मार्क है वो हम रिमूव और हमें ये जो है ना जो लेबलिंग है हम इसको इनसाइड बेस करें. सो सेंटर सेम इसी तरह सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज. अब हमारी प्रॉब्लम ये है हमें यहाँ 0 वैल्यूज इंडिकेट हो रही है जो कि हमारे रिक्वायर्ड नहीं है. सो हम इधर टेबल में जाएंगे, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड सेमीकोलन. ओके रिमूव्ड. नेक्स्ट हम लेबलिंग करेंगे. ये जो चार्ट है हमारा ये चार्ट है रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरली प्रोडक्शन को और इसी तरह हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और हमें एक्सेस टाइटल्स भी चाहिए. एक्सेस टाइटल में ये हमारे पास है यूनिट्स प्रोड्यूस और ये प्रोडक्शन और सिमिलरली हम यहाँ भी ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. ये हमारे पास स्लैक एंड सरप्लस का चार्ट है. सो स्लैक एंड सरप्लस हमें यहाँ भी एक्सेस टाइटल्स चाहिए और ये हमारे पास और हैं और ये हमारे पास स्लैक और सरप्लस है.
जो साइड हमारे जो बार हमारा नीचे की तरफ है वो हमारे पास स्लैक है, स्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अबव है, अबव अबव दिस मार्क है वो हमारे सरप्लस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम यहाँ जाएंगे और इनकी ग्रिड लाइंस भी रिमूव करेंगे। फॉर्मेट एक्सेस में जाकर हम मिनिमम जो हमारे पास रिक्वायर्ड था वो 0 था, और हमें जो मैक्सिमम चाहिए था वो 120 था, और हम इसे फिक्स कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास मिनिमम जो हमें चाहिए था वो -35 था, और मैक्सिमम 35। सो इस ग्राफ को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिमिलरली इस ग्राफ को नो इट्स फीलिंग इक्वल। अब हम एक और चार्ट ड्रा करेंगे, बार चार्ट, जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे डेली प्रोडक्शन हमारी कितनी हो रही है। सो हम हमारी ये जो एक दिन की प्रोडक्शन है वो हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। सो यहाँ हम शो करते हैं सम, और यहाँ फार्मूला लगा देते हैं हम इज इक्वल टू सम, और इसके लिए जो हमारी मैक्सिमम हम अपर लिमिट रख लेते हैं वो हम 820 रखते हैं, 820, ताकि हम इजीली बार ग्राफ को ड्रा कर सकें। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और चार्ट इंसर्ट करें। सीरीज सेकंड जो है वो हमारी अपर लिमिट है। सो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे शेप को अपनी को, और इधर आकर इंसर्ट करेंगे, एक्सेस में जाएंगे, 100% एनएफ 200, सॉरी 150, 220 इज एनएफ। और हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सेस पे जाकर हमारी जो मिनिमम लिमिट है वो उसे हम 0 कर देते हैं, और अपर लिमिट को हम 820 कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एक्सेस नहीं चाहिए हमें इसमें, ना ही चार टाइटल हमें रिक्वायर्ड है, ग्रेडियंट भी नहीं चाहिए हमें, लेजेंड्स भी नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप हम सॉरी लेजेंड्स में हम सीरीज का कलर चेंज कर देते हैं। राइट क्लिक, मोर कलर्स, जो भी कलर हम सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। सो हमें डाटा भी
यहाँ रिक्वायर्ड है डाटा लेवल, सो हम इसे भी क्लिक करेंगे और अपर लिमिट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और जो हमारी लोअर लिमिट है, ये जो हमारी डेली प्रोडक्शन है, उसको हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट लेबल में जाएंगे और इसे सेंटर करेंगे और इसी तरह हम इसे इसका फॉर्मेट भी चेंज करेंगे। सो नेक्स्ट, ये हमारे पास जो ग्राफ था, ये हमारे पास था डेली प्रोडक्शन का ग्राफ। अब हम इस ग्राफ को यहाँ से कट करेंगे और अपनी मेन शीट पर पेस्ट करेंगे। फिलहाल हम इसे अब हम यहाँ इन दो कॉलम्स को मर्ज करेंगे और इधर डेट और ये जो दो कॉलम है, यहाँ हम डाटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट डाटा वैलिडेशन लिस्ट लोकल वैल्यू और नेक्स्ट हम इस शीट का जो टाइटल है उसका नेम रखेंगे अर्ली प्रोडक्शन डैशबोर्ड। इस शीट पर हम फर्स्ट शीट पर हम दोबारा जाएंगे और जो वैल्यूज हमने एक्स्ट्रा इंसर्ट्स की थी, एज फॉर एग्जांपल दीज वैल्यूज, हम इनका कलर वाइट कर लेते हैं, शेप को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हम इस अपने लुकअप वैल्यू जो है हमारे पास, हम इसको लिंक कर देते हैं इज इक्वल टू डेट वैल्यू। अब हम यहाँ से जैसे भी अपनी वैल्यूज चेंज करेंगे तो हमें अपना रिजल्ट मिलेगा। सो हम इसका फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं, जनरल
डेट ओके। ये हमारा फाइनली डैशबोर्ड तैयार रेडी हो चुका है और इस डैशबोर्ड में सॉरी राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज सेंटर। ये डैशबोर्ड हमें शो कर रहा है पहले घंटे में 15 फैब 2018 में पहले घंटे की प्रोडक्शन 103 है और जो हमारा स्लैक या सरप्लस है यहाँ पर हमारा 103 में कितने यूनिट्स सरप्लस हैं वो हैं 3 यूनिट्स। सिमिलरली सरप्लस यहाँ सेकेंड आवर में हमारे पास सरप्लस जो है वो है 14 यूनिट्स और यहाँ पर भी हम 14 यूनिट्स सरप्लस शो कर रहे हैं और ये हमारी सीरीज वो है जो अप टू और अबव द टारगेट है और सिमिलर इसी तरह हमारी ये दोनों सीरीज भी वर्किंग में है। ये जैसा कि हमारे पास ये सीरीज जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है टारगेट अप टू 10 यूनिट्स बिलो द टारगेट। सो जो हमारे पास यहाँ स्लैक होगा वो टारगेट हमारा 100 है और 100 से हमारे कितने परसेंट लेस है 8 यूनिट्स कम है। तो 8 यूनिट्स हमें ये सिक्स आवर में 8 यूनिट्स हमें कम यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं और ये हमारी डेली प्रोडक्शन है। और इसी तरह हम अगर जैसे भी यहाँ पर बार को चेंज करेंगे तो हमारे पास हर डेट की डेली प्रोडक्शन आर्ली प्रोडक्शंस रिसीव होगी। अब इसे हम मज़ीद भी एनिमेशन या ग्राफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।